हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीयू नोटिफिकेशन। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। तो गाइज़ आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि र्यूमर्स बहुत फैले हुए थे और हमें स्टूडेंट्स टीचर्स सभी से यही सुनने को मिल रहा था कि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ श्योर नहीं था, वो कोई मोड बता ही नहीं रही थी। तो एक न्यूज़ क्लिप शेयर हुई थी सैटरडे को, जो जब हम अपलोड करने वाले थे तभी हमने चेक करा। उसको जब सोर्सेज से ढूंढने की कोशिश की, वेरीफाई किया, तो हमें जेन्युइन सोर्स नहीं मिला। तो हमें पता चल गया कि वो फेक न्यूज़ है। चाहे कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वो न्यूज़ देख के हमें दिल को तसल्ली तो हुई थी। आप हमारी स्क्रीन के ऊपर वो न्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन ये फेक थी। आज मंडे है गाइस, तो आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ आर्टिकल आया है जो आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये 100% ओरिजिनल सोर्स है, रियल न्यूज़ है। तो दोस्तों, न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंगली पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी कोई मोड डिसाइड तो नहीं किया एग्ज़ाम्स का, लेकिन वो ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग की जिक्र करती है मीटिंग में। ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग का ये मतलब हो गया कि नज़र रखने वाला कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो बच्चों के ऊपर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में नज़र रखेगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग की बात से हमें ये पता चलता है कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने के चांस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तभी तो ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रॉक्टरिंग ये चीज़ हो जाएगी जब हम जहाँ भी एग्ज़ाम देंगे हमारे ऊपर एक सर्विलेंस रखने के लिए कोई डिवाइस होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा जिससे हम वो हमारे ऊपर नज़र रख पाएंगे ताकि बच्चे चीटिंग ना करें। वो उसको हम प्रॉक्टरिंग बोलेंगे। जो मीटिंग हुई थी वो फ्राइडे को हुई थी और मीटिंग में ये डिसाइड करा गया कि ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग सर्विस देने वाली कंपनियों को टेंडर जारी किया जाए ताकि वो अपने अपने ऑफ़र लेकर आएँ। तो जैसे कि गाइस, ऑड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स यूजी और ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए यूजी पीजी न्यू कोर्सेज़ के लिए सारे अब दिसंबर में होने वाले हैं। तो कुछ ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है बच्चों के पास, हार्डली 1 मंथ। जो उनकी क्लासेस हैं वो तो ऑलरेडी शुरू कर दी गई थी। इसमें से एक मेंबर जब वहाँ कमेटी की मीटिंग से बाहर आ रहे थे तो उनसे पूछा प्रेस वालों ने कि अंदर क्या हुआ। उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग मोड ऑफ एग्ज़ाम्स फिक्स करने के लिए या डिसाइड करने के लिए नहीं की गई थी। ये मीटिंग करी गई थी रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करने के लिए, यानी कि टेंडर की प्रोसेस को कैसे जारी करना है, टेंडर कैसे इशू करना है, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग सर्विसेज वाली कंपनियों को कैसे कांटेक्ट करना है। तो इस न्यूज़ से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ी हिम्मत मिलती है कि एटलीस्ट ऑनलाइन की बात तो हुई है, नहीं तो ऑफलाइन ही बोले जा रही थी यूनिवर्सिटी। क्योंकि ऑनलाइन का भी हमें इसलिए ज़्यादा डाउट हो रहा है, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ना हो तो प्रॉक्टरिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो वहाँ पे ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, टीचर्स प्रॉक्टर ही करेंगे उनको। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे तभी तो ये प्रॉक्टरिंग के टेंडर्स का जिक्र कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि ये ज़्यादा चांस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के हैं। इस प्रॉक्टरिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था और उससे लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। ये न्यूज़ तो ज़रूर देते हैं, चर्चा भी करते हैं प्रॉक्टरिंग की, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये फिजिबल है भी नहीं है, होना मुश्किल है। हम सभी ऐसी फैमिली से होते हैं जिनमें हमारे पास पर्सनल फ़ोन तो सभी के पास होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर घर में लैपटॉप या कंप्यूटर भी हो। और ये जो प्रॉक्टरिंग के डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये ज़्यादातर लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे ही यूज़फुल होते हैं। हमारे ज़रूरी नहीं हर फ़ोन पे वो कंपैटिबल हो, डाउनलोडेबल हो या यूजेबल हो। जैसे गाइस, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी तो कितनी बार नेटवर्क इशू आता ही है। 10 मिनट की क्लास में 10 बार तो हमारा वो डिसकनेक्ट कनेक्ट होता रहता है। अरे भाई, हमारा भी छोड़ो, टीचर का ही नेट नहीं अच्छे से चल पाता, तो ये प्रॉक्टरिंग ऑनलाइन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कई तो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं, हिली एरियाज़, दूर दराज के या रिमोट रूरल एरियाज़, जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम ही बहुत आती है। सो ये हर बच्चे की सिचुएशन पे सही नहीं बैठता अगर वो प्रॉक्टरिंग को चूज़ करेंगे। कई बच्चों को दिक्कत भी आएगी और अभी तक प्रॉक्टरिंग करी भी नहीं गई, ना ही मुझे लगता है आगे करी जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके अगर कोई सजेशंस है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और एट द सेम टाइम एक यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से पूछा गया था और उन्होंने ये जवाब दिया, कहते कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर सीईटी यूजी एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन मोड में हो सकता है तो सेमेस्टर एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकते। लेकिन गाइज, अगर इनका ऑफलाइन मोड की तरफ झुकाव ज़्यादा होता तो ये
प्रॉक्टरिंग सर्विसेज के टेंडर करने की बजाय यूनिवर्सिटी रीओपन की चर्चा करते इसमें, जिसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए बच्चों को फिज़िकली यूनिवर्सिटी में आना भी पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा, और हॉस्टल्स भी चाहिए होंगे, और सब कुछ उनको मेस खाना भी चाहिए होगा। क्लासेस में भी उनकी ये नहीं है कि अब ऑड इवन की तरह 50-50 अटेंडेंस से काम चलेगा। सभी बच्चों को एक टाइम पे यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट होना पड़ेगा, जिसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और यूनिवर्सिटी हार्डली 20% भी नहीं खुली है, वो भी साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, वो भी मास्टर्स, कुछ भी। ये यूनिवर्सिटी के इतने बच्चों का आना इतनी बड़ी लेवल की यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा कोर्सेज़ के सामने ना के बराबर है। तो अगर इतने से बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी खुली है तो बाकी बच्चों को बुलाने में इनको बहुत टाइम लगेगा, और जिस हिसाब से इन्होंने 6 महीने में थोड़े से ही बच्चे बुलाए हैं, उस हिसाब से 1 महीने में सारी यूनिवर्सिटी खोलना बहुत मुश्किल है। तो यूनिवर्सिटी रीओपन की बात हुए बिना, यूनिवर्सिटी रीओपन किए बिना फिज़िकल एग्ज़ाम्स हो नहीं पाएंगे। तभी हमें ये लगता है कि जब फिज़िकल एग्ज़ाम्स की कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी रीओपन की कोई बात नहीं है, तो हमारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होने के चांस नहीं होंगे। गाइस, फ़िलहाल फाइनल डिसीजन तो कोई नहीं आया मोड ऑफ़ एग्ज़ाम्स को लेकर, लेकिन ऑनलाइन के एग्ज़ाम्स के चांस ज़्यादा हो रहे हैं, और जैसे ही हमें कुछ अपडेट मिलती है हम आपको न्यूज़ क्लिप ऐड करेंगे, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी अपडेट करेंगे और यूट्यूब पे भी। स्टे ट्यून्ड विद अस। Disclaimer. This channel is not owned or governed by Punjab University, Chandigarh, Sector 14, in any way. This is just to solve the issues, resolve queries and help out the students in a much better way. This is entirely handled and managed by a university student. The information provided by this channel is for general informational purposes only and in good faith. The content of this video is based upon research from authentic and reliable official university resources. We will always try our best efforts to provide you with the most genuine information.